Hello, students of class 5 today. Welcome to you for learning a new topic of English grammar. This is a रीडिंग comprehension. हम देखेंगे कि रीडिंग comprehension क्या होता है कि एक ऐसा हमारे इंग्लिश में एक ऐसा भी कोर्स होता है, एक ऐसा भी पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू रीड द पैसेज. यू नो व्हेन वी रीड द चैप्टर्स इन आवर टेक्स्ट बुक, तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे पैसेजेस होते हैं, स्टोरीज होते हैं. और जब आप जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं, नाउ वी आर इन अ 5th स्टैंडर्ड, अभी आपसे पूछे जाते हैं कि वी हैव गिवन टू अ पैसेज एंड वी गिव सम क्वेश्चंस बिलो दैट, और हम आपसे पूछते हैं कि फाइंड द आंसर्स फ्रॉम दिस पैसेज. बट कभी कभी कुछ जो बच्चे हैं वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द गिवन पैसेज. तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, हमारे जो पैसेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं सीन पैसेज और एक होते हैं अनसीन पैसेज. सीन पैसेज क्या होते हैं? ऐसे पैसेजेस विच आर ऑलरेडी गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, जो हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं इंग्लिश की, जिन्हें हम एज ए चैप्टर रीड करते हैं तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ जाते हैं. लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे पास एक टॉपिक आता है अनसीन पैसेज का, एक ऐसा पैसेज जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, जिसे हम डायरेक्टली एग्जाम में रीड करते हैं और उससे आंसर फाइंड करते हैं. सो हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we find the answers of any passage, first of all we read the passage carefully. So read the passage carefully and answers the question given below. Here the passage 1. स्टूडेंट, जब भी हम पैसेज करें उससे पहले हमें पैसेज को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम अच्छे से रीड करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू हैव टू गिवन अ लाइन और आपने सिर्फ उसे जस्ट मैचअप कर लिया कि ये लाइन इससे मैच कर रही. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड योर क्वेश्चन प्रॉपरली. सो फॉर एन एग्जाम्पल, Devendra Jhanjariya was born in 1981 and he is from Churu district in Rajasthan. At the age of 8, while climbing a tree, he touched a live electrical cable. He received medical attention, but the doctors had to cut off his left hand. But he was confident and very much interested in sports. He joined a sports academy. कि अब देखिए, ये जो पैसेज है मैंने इसे 1 टाइम पढ़ा है, बट यू रीड इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम. सो आप देखेंगे कि ये जो पैसेज है, अब इस पैसेज के नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. अब बोल रहे हैं कि वेयर इज़ देवेंद्र फ्रॉम. हमने पैसेज पढ़ा, अब देखेंगे कि इसमें जो पर्सन है उसका नाम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देवेंद्र झांझरिया वॉज बॉर्न इन, और कौन सी ईयर में वो बॉर्न हुआ है? 1981. एंड ही इज़ फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. ओके, सो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? देवेंद्र की. सो द नाउन इज द देवेंद्र. अब देवेंद्र के बारे में पहली लाइन क्या रिटन है? देवेंद्र झांझरिया वॉज बॉर्न इन 1981 and he is from Churu district in Rajasthan. And here our question is also is that where is Devendra from? Where मतलब देवेंद्र कहाँ से थे? तो we write it. अभी मैं ऐसे लिख नहीं सकती बिकॉज आई डू नॉट हैव अ कॉपी, सो मैं इसी बुक में ही मार्क कर रही हूँ. तो हम लिख सकते हैं कि देवेंद्र इज फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. तो देखिए यहाँ पे हम ही की जगह क्या लिख सकते हैं? देवेंद्र. वी राइट द नेम ऑफ, ही इज़ फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया. द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड ही टच अ लाइव इलेक्ट्रिक केबल. अब ये पूछ रहे हैं कि उसने इलेक्ट्रिक केबल को कैसे टच किया. तो देखते हैं हम इस पूरे पैसेज में कहाँ पर है. तो अगेन वी रीड द देवेंद्र झांझरिया वॉज बॉर्न इन 1981 एंड ही इज़ फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान एट द एज ऑफ 8. अब देखिए इन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि वो कितने साल के थे. नो, तो वी लिव इट. व्हाइल क्लाइंबिंग अ ट्री, जब वो पेड़ पर चढ़ रहे थे. ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक केबल. सो देखिए हाउ डिड मतलब उन्हें कैसे करंट मिला. व्हाइल क्लाइंबिंग, सो द आंसर इज व्हाइल क्लाइंबिंग अ ट्री he touched a live electric cable. Okay, now the question is third, what happened to him after his incident. incident मतलब होता है दुर्घटना, कि अब इसके बाद में क्या हुआ. सो देखिए, he received medical attention but the doctors had to cut off his left hand. अब आप ये नहीं लिखेंगे कि he received medical attention. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और डायरेक्टली पूरी लाइन लिख देते हैं, बट यू कैंट राइट इट. आपको क्या देखना है? ही रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन, उन्हें मेडिकल अटेंशन मिला, परंतु व्हाट हैपन टू हिम आफ्टर इज दिस इंसिडेंट. आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि उस इंसिडेंट के बाद उनके साथ क्या हुआ. तो हम सिर्फ
छोटी बात लिखेंगे तो वो छोटी बात क्या है, द डॉक्टर्स हैड टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, कि इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर्स को उनके हाथ को कट करना पड़ा. What did देवेंद्र ज्वाइन, देवेंद्र ने क्या ज्वाइन किया, सो बट ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, ही ज्वाइंड अ स्पोर्ट्स अकेडमी. वॉट डिड ही ज्वाइन, तो देखिए ज्वाइन कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे देवेंद्र ज्वाइन अ स्पोर्ट्स अकेडमी. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइंड आंसर्स फ्रॉम अ गिवन पैसेज. हम एक और पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं विच इज़ वेरी इजी फॉर यू. नाउ इन a small tribal village in Rajasthan, there lived a girl. Her name was Seema. देखिए, Seema's family was not very poor. They had some land, some cows, and buffaloes. In the same tribal village, there lived another girl. Her name was Ritu. She was brave and beautiful, but she was poor. Seema did not like her. देखिए बच्चों, whenever you do this passage, you have read it twice. So, where did Seema live? The first question is that where did Seema live? तो देखिए कि सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस था, हमारा क्या सेंटेंस था, इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड अ गर्ल, हर नेम वाज सीमा. तो सीमा कहाँ रहती थी, अ ट्राइबल विलेज में. तो हम लिख सकते हैं सीमा लिव इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान ओनली. ओके, आप ये नहीं लिखेंगे हर नेम वाज सीमा एंड एनी मोर. वॉट डिड सीमाज फैमिली हैव, सीमा के परिवार के पास क्या था. आगे बढ़ते हैं. सीमाज फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर. दे हैड, अब फैमिली के बारे में बात आ गई है तो यहाँ पे क्या वर्ब आई है, दे हैड सम लैंड, सम काउस एंड बफेलो. तो व्हाट द आंसर इज हियर, व्हाट डिड सीमाज फैमिली हैव, सीमा के परिवार के पास क्या था. तो आप लिखेंगे सीमाज फैमिली हैव सम लैंड, सम काउस एंड बफेलो. ओके. What qualities did रितु हैव. अब देखिए रितु के बारे में पढ़ते हैं. देखिए रितु यहाँ पे थी. इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल, हर नेम वाज रितु. सीमा के ही विलेज में एक और गर्ल रहती थी विच नेम वाज रितु. शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल. क्वालिटीज़ देखिए, ब्रेव और ब्यूटिफुल होना दोनों ही किसी पर्सन की क्वालिटी है एंड दीज आर द क्वालिटी ऑफ रितु. अब यहाँ पे शी कौन है, रितु. सो Ritu was brave and beautiful. What was the state of Ritu's family? कि रितु का परिवार कैसा था. Ritu's family was very poor. So I think you understand this very well. तो I hope you understand कि आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इन पैसेज को सॉल्व किया. आप भी अपनी जो बुक है, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर बुक है, उसमें बहुत सारे पैसेज गिवन है. यू हैव टू डू प्रैक्टिस because in your examination this topic is very much important. Thank you all.